बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, अगर आप घर में अकेले हैं और आप कुछ मज़ेदार खाना चाहते हैं लेकिन इस वक्त घर में सिर्फ आलू पड़े हुए हैं, तो जनाब ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ आलू से कितनी मज़ेदार और खुश जायका रेसिपी तैयार कर सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। और गर्मी का मौसम भी है और आप किचन में घंटों खड़ा नहीं होना चाहते, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सिर्फ आलू के साथ क्या मज़ेदार, क्या गज़ब की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से फ़ौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें एक हौसला होता है। और जिन लोगों ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका जनाब हम खुले दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करेंगे हरे मसाले की, जो आज की रेसिपी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 3 छोटे साइज़ के प्याज लेंगे और ढेर सारी यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। हरी मिर्च का इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। गर्मी के मौसम में हरी मिर्च में ये रेसिपी बनाइएगा, ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। 2 अदद यहाँ पे टमाटर हैं और टमाटर आपने पके हुए लेने हैं। प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अगली चीज़ यहाँ पे है हमारे पास आलू, जो इसकी रेसिपी आज हम तैयार करने वाले हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका मैंने उतारने के बाद ना इस तरह से इसको काटा हुआ है और नमक वाले पानी में इसको रखा है तकरीबन आधे घंटे के लिए। गर्मी का मौसम है और आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होती है, तो आप गर्मी के मौसम में स्पेशली इस तरह आलू काट के आधे घंटे के लिए पानी में रखते हैं। साथ में एक छोटा चम्मच नमक का डाल दीजिएगा, जिससे सारा स्टार्च भी निकल जाएगा और आलू भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेके आएंगे। चलें जी, अब कढ़ाई में लेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच घी या कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज, जिसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है। जस्ट सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने प्याज को यहाँ पे फ्राई करना है। प्याज को इतना सा फ्राई करेंगे कि प्याज हमारा हल्का फुल्का सा यहाँ पे ब्राउन हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सिर्फ 3 मिनट हमने प्याज को फ्राई किया है, तो प्याज ने हल्का हल्का रंग तब्दील करना शुरू कर दिया है। अब इसमें हमने डाल देने हैं आलू। प्याज के साथ अब आलू को भी फ्राई करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मज़ीद चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा अदरक और लहसुन कुटा हुआ, जिसको आपने फ्रेश कूट लेना है, आप फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च को ना चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। मेरे पास हैंड चॉपर है, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक काट सकते हैं या इसका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ही चंद मसालों का इस्तेमाल कर देंगे। गर्मी का मौसम है तो इस रेसिपी में बहुत कम मैं मसाले इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल की है। थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्च डाल देंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सिर्फ हल्दी पाउडर। यही वो मसाले हैं जो इस रेसिपी में डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक तो जाएगा ही। नमक डाल देते हैं तकरीबन यहाँ पे ½ टीस्पून से भी कम। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है। इतना फ्राई करिए कि टमाटर के अंदर जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और उसी जूस के अंदर ही हमने इन मसालों को फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह आप देख सकते हैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह मसाले आलू के साथ अच्छे से फ्राई हो गए हैं और टमाटर का पानी भी अच्छे से यहाँ पे खुश्क हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आना शुरू हो गई है। गर्मी के मौसम में ना शोरबे वाली सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, तो आलू का शोरबा रखेंगे। पानी डाल देंगे, इसमें ढेर सारा खुला सारा पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि शोरबा ज़्यादा बने। आप चाहें तो इसको कम ग्रेवी के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी थोड़े से शोरबे के साथ ही अच्छी लगती है, ताकि बंदा आसानी के साथ उबले हुए चावल या इसके साथ रोटी खा ले। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, हल्का सा फ्लेम करेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आलू के अंदर जो हल्की फुल्की कसर रह गई है वो भी अच्छे से पक जाएं और जो हमने इसमें शोरबा बनाना है ना वो भी अच्छे तरीके से अपना टेस्ट डेवलप कर ले। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए सादा आलू हैं लेकिन क्या गज़ब के लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी जो खुशबू आ रही है यकीन माने पूरे घर में फैल चुकी है।
अब यहाँ पे ये तैयार है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह जितनी हमें ग्रेवी शोरबा चाहिए ना मुझे, ये परफेक्ट है देखें। और माशाल्लाह इसके अंदर जो मसाले हैं ना, सब्ज़ मिर्च टमाटर प्याज की बात करें तो अच्छे से घुल मिल चुके हैं, मक्खन की तरह नरम मुलायम हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 3 सब्ज़ मिर्च साबुत वाली और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, क्योंकि आलू का शोरबा है ना तो ऊपर हल्का हल्का सा ये ग्रीन कलर के पत्ते आएंगे ना, जिससे शोरबा और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, बस हल्का फुल्का फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। और अब इसमें 2 चीज़ें मैं और डालूँगा, ऑप्शनल है, हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क धनिया कुटा हुआ डालूँगा और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगा, क्योंकि ये हर घर में पड़ा रहता है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बस इतना सा। इससे क्या होता है, खुशबू अच्छी आ जाती है और सालन टेबल पर पड़ा हुआ अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह, देखिए क्या ज़बरदस्त आलू का शोरबे वाला सालन बनके तैयार हो चला है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो व्यूअर चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह आलू का शोरबे वाला सालन कितना मज़े का और खुश जायका तैयार हुआ है। जब आपका दिल करे कुछ हल्का फुल्का खाने को, अगर आपके घर में कुछ भी ना हो, सिर्फ आलू पड़े हैं ना, तो ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, ये आपको पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सादा सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।